39 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने रखा। ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं कि उसमें और भी कुछ खास नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है। तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको समझा। ये बात क्लियर एएसआई ने कर दी है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। सर एएसआई ने किस साथ आज जो है कुल मिला के एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि जो है वो मंदिर के ही अवशेष पे जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है, मंदिर के ही भग्नावशेष पर जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है, ये माना है एएसआई ने। आज क्या क्या मिला है उस मंदिर में? भाई तमाम कुआं पाया गया है, खंभों पे जो है कलाकृतियां पाई गई हैं, देवनागरी लिपि कन्नड़ में, तमिल में लिखित पाया गया है, तमाम मूर्तियां पाई गई हैं, कुएं पाए गए हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें माना है। कुल मिला के मंदिर के भग्नावशेष पे आधार पे ही ये गुम्बज खड़ा करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। पूर्व में मस्जिद के पूर्व में वहाँ मंदिर था, ऐसा जो है माना है। ये कब हुआ? ये जो है ये कब किए थे? 1669 में। 1669 में। क्या लगता है मंदिर बन जाएगा? अब मंदिर बनेगा, कोर्ट में लड़ाई चल रही है, कोर्ट भाई इन साक्ष्यों के आधार पे हमारे पक्ष में जो है बिल्कुल फैसला देगा। सारे साक्ष्य जो है, सारे प्रमाण हमारे पक्ष में हैं। अब आप ये अगला सवाल ये है कि क्या अब आप सील वजू खाने के लिए एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल अगली लड़ाई हम लोगों की जो सील जो बंद है वजू टैंक, उसकी जो है सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में चूंकि रोक लगाई है, हम लोग का प्रयास होगा कि अब उसको जो है हम लोग जो है एएसआई सर्वे की मांग करें और लड़ाई हमारी वजू जो शिवलिंग है, आदि विशेश्वर जो पाए गए हैं उस वजू टैंक में, उस पर जो है सर्वे करके और सारी रिपोर्ट जो है एएसआई दाखिल करे, ऐसा हम लोग का प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारी चीज़ें जो है लड़ाई वहाँ चलेगी। एक बात ये तय होती है कि चूंकि अब इस पूरे मामले में 6 फरवरी को सुनवाई है, तो क्या 6 फरवरी के पहले ही आप लोग सील वजू खाने के सर्वे की मांग पर प्रार्थना पत्र डाल? बिल्कुल ऑलरेडी है भाई सील, वहाँ वजू खाने के एएसआई पे ऑलरेडी हम लोग का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और सुनवाई चल रही है, डेट पड़ा हुआ है और सुनवाई के बाद प्रयास हम लोग का है कि कोर्ट इस चीज़ को भी, उस वजू खाने को, शिवलिंग को भी एएसआई सर्वे के दायरे में लाए और सर्वे करे। तो अब क्या माना जाए, साफ तौर पर उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में वो तोड़ा गया? बिल्कुल 1669 में तोड़ा गया है। इस मस्जिद जो बनाए जाने के पूर्व में वो मंदिर का अवशेष है, ऐसा जो है एएसआई ने अपने कुल रिपोर्ट में माना है। कहा जाए, यूँ कहा जाए कि एएसआई ने जो है इस चीज़ को माना है कि मंदिर के अवशेष पर, मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के आधार पर, भग्नावशेष पर तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिया गया, ऐसा जो है एएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट में माना है। एक उन्होंने एएसआई सर्वे के दौरान एक रिपोर्ट में विष्णु जैन ने यह भी कहा कि किसी कमेटी की बात कही कि उसका जिक्र किया है एएसआई ने, जिस पर एक मूर्ति का आधा हिस्सा वहाँ पे मिला था, वो आधा हिस्सा एएसआई के पास पहले से ही मौजूद। बिल्कुल, जो जरा बताइए क्या है? देखिए, जो मूर्ति मिली है, पत्थर शिलालेख मिला है, उसके आधा हिस्सा जो है एएसआई के पास पूर्व में थे, आधा हिस्सा जो है उस तहखाने के अंदर मिला है और कुल मिलाया गया तो मिलाने के बाद वो मंदिर का ही एक मूर्ति का स्वरूप आया है, ऐसा एएसआई ने माना है। इसलिए अपनी रिपोर्ट में उसने कहा है कि दोनों पत्थरों को मिलाने पर एक मूर्ति का जो है स्वरूप, जिसको तोड़कर ये मिटाने का प्रयास किया गया, ऐसा माना गया है। तो ये माना जाए कि अब जो उन्होंने पूर्वी दीवार के बारे में भी कुछ कहा है, तहखाने के लिए, सेंट्रल डोमेट के लिए बारे में कहा है, वो उस पर जरा थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालिए, दर्शक सुनना चाहते हैं, क्योंकि बीच गुम्बद के नीचे क्या है? बीच गुम्बद के नीचे कुआं टाइप का जो है बताया गया है कि कुआं के आकार की आकृति की वहाँ जो है अवशेष बचे हैं, यानी हमें लगता है कि वहाँ शिवलिंग का अर्धा रहा होगा, जैसा जिस हिसाब से कुएं की बात की जा रही है। एएसआई जो है उसके नीचे कुआं पाया गया है, जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे, और पूरा पश्चिमी वाल जो है, सारी कलाकृतियां, दीवारें मंदिर की हैं, इसको जो है आज एएसआई ने प्रमाणित कर दिया है और मान लिया है कि उसी के ऊपर, उसी आधार पर गुम्बज देकर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है, ऐसा जो है स्वरूप दिया गया। कुल मिला के मंदिर जो है
मंदिर के ही वो अवशेष हैं। तो वो सुरंग कहाँ पर है, कहाँ पर पाई है एसआई ने वो सुरंग? अब पश्चिमी जो द्वार है, मुख्य द्वार जो है, वहीं से एंट्री करने पर सेंट्रल डोम के नीचे जो है वो गुंबज की आकृति जो है, ऐसा जो है एसआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। सुभाष जी, जो अभिलेख मिले हैं वहाँ पर देवनागरी और दूसरे भाषाओं में लिखा है, क्या कुछ लिखा हुआ है? आदि विश्वेश्वर शिवलिंग तक जाती है ये सुरंग, ही आपके आदि विश्वेश्वर शिवलिंग तक जाती है। निर्माण का जिक्र हो रहा था, एक निर्माण का जिक्र हो रहा था जो 3 जगहों से तो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से स्पष्ट 3 चीजें, लेकिन एक जगह से वहाँ कौन सा वो निर्माण है क्या? देखिए, जो निर्माण कहा जाए कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, देवनागरी लिपि, कन्नड़, तमिल में जो श्लोक लिखे हुए हैं, कुल मिला के वो मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो मंदिरों में ही आदि विश्वेश्वर कहा जाए कि मंदिर में ही ये पाए जाते हैं। ये एक बात उन्होंने ये भी कही कि शिव और जनार्दन देवता मिले, वो कौन कौन से देवता के वहाँ पे मिले हैं? भाई शिव, जनार्दन और शिव, और उसके बाद विष्णु जी के उसमें जो है आकृतियाँ मिली हैं, यानी कि मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया। सारे हमारे जो विजुअल जो है, इनविजुअल जो है डेटीज वहाँ पड़े हुए, आज भी तहखाने में पड़े हुए हैं। जो तहखाने में क्या कुछ पत्थर पड़े हुए थे, वहाँ पर क्या कुछ चिन्ह मिले हैं? तमाम चिन्ह में भी कलाकृतियाँ मिली हैं, सारी चीज़ें कुल मिला के निचोड़ ये मान लीजिए कि मंदिर का ही अवशेष वो है। तो ये बताइए, ये केस में किस तरीके से आगे बढ़ने की मदद करेगा, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट थी कि अयोध्या में मंदिर बना था, तो अब ये माना जाए कि ज्ञानवापी में रास्ता एएसआई के ही रिपोर्ट के आधार पर जो प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल किया है, और रिपोर्ट में उसने माना है कि मंदिर का अवशेष है, इसलिए ये प्रमाणित कोर्ट में प्रमाण के एविडेंस के तौर पे ये सबसे बड़ा एविडेंस कोर्ट में होगा, और हमें सफलता इन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पे ही मिल जाएगी। तो आपने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी होगी जी, किसका मसला है, क्या है? देखिए, जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दिया है वह 839 पेज का रिपोर्ट है, और उसमें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट की सारी कार्रवाई के बाद समरी जो लिया है, समरी जो दिया है, उसमें बड़ा स्पष्ट दिया है, एक एक चीज़ का दिया है। खम्भों जो बने हैं, उन्होंने खम्भे के बारे में कहा है कि खम्भा अति प्राचीन है, मंदिर के खम्भे पर, मंदिर के स्ट्रक्चर पर, और उन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया है, प्रयोग किया है। दोबारा उन्होंने कहा है कि जो मुक्तेश्वर मंडप है, फिर वहाँ पर लेख के बारे में बताया, देवनागरी लिपि में जो लिखा गया है, आंध्रा लिपि में लिखा गया, और लिखा गया है, जिसमें शिवाय, दत्तात्रेय तथा शंकर जी के प्रायवाचियों का नाम बताया है। और उन्होंने बताया है कि जो तथाकथित मस्जिद के पश्चिमी दीवार है, एक मंदिर के अवशेष बता रहा है, मंदिर का अवशेष है। यानी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया है कि यह मंदिर है, और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयोग किया गया है। ये कब तोड़ी गई है, किस सदी में तोड़ी गई है? उन्होंने अपना एक रिपोर्ट में दिया है, 1600 कुछ में बताया है। अपनी रिपोर्ट में भी मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया है कि मस्जिद को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है। कब बनेगा मंदिर? अब मंदिर जब न्यायालय का आदेश आ जाएगा, न्यायालय में मैं साबित करने में सफल हो जा रहा हूँ कि मंदिर है, तो न्यायालय आदेश देगी, फिर मंदिर बनेगा। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप मेरा प्रयास रहेगा कि जो वजूखाना जो सील है, जिसे अपना वजूखाना कहते हैं और वहाँ पर फब्बारा कहते हैं, वहाँ पर शिवलिंग है, मैं उसका भी सर्वे कराने का प्रयास करूँ, और न्यायालय का आदेश उसका भी सर्वे हो जाए। एक बार ये किस समय तोड़ी गई थी, किस सदी में तोड़ी गई थी, किसके द्वारा तोड़ी गई थी? उन्होंने कहा था 17वीं सदी में तोड़ी गई है, और 1600 कुछ में उन्होंने समय लिखा है एग्जैक्टली, और तोड़ करके बनाई गई है। कितने पेज की रिपोर्ट है? रिपोर्ट 839 पेज की है, 839 पेज की रिपोर्ट है। सर्वे में क्या, सर्वे का तो आज रिपोर्ट आया है, और जो हम लोग ने देखा था वो सब खुल के सामने आ गया। पश्चिमी दीवार की बात हो रही थी, खुद एएसआई ने अब कह दिया कि वहाँ पे जो दीवार है, जो वहाँ की दीवार है वो मंदिर की दीवार है, और साथ में वहाँ पे जो इतने भी तहखाने में निकले हैं, वो जो खम्भे हैं वो टूटे हैं, मूर्ति टूटे, वो खम्भे जो है टूटे हुए मंदिर के अवशेष को लेके उससे मस्जिद का निर्माण कराया गया था। साथ में वहाँ पे सिक्के मिले थे जो कि पुरातत्व बहुत ही पुराने थे, वहाँ पे शिवलिंग थे, वो सब अभी सामने आने वाला है, वो भी सब भी सामने आएगा। शिवलिंग भी मिला है, और वहाँ पे जो है साथ में अर्धा भी मिला है, और एएसआई ने अपनी सारा रिपोर्ट में दिया है वो सब कुछ। तब क्या मंदिर बनेगा? बिल्कुल, वो मंदिर ही है ना, वो अगर आज आप कहा जाए तो